जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में 560 से ज्यादा कोरोना के मामले, 25 लोगों की संक्रमण के चलते मौत। राज्य में कोरोना के अब तक 14,946 से ज्यादा मामले। हिमाचल में भी कोरोना लगातार पसार रहा पैर। राज्य में 24 घंटे के भीतर 73 नए मामले, 2400 के पार हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। हिमाचल में कोरोना मामलों की संख्या 2400 के पार। हैं पंजाब में 24 घंटे के भीतर 560 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के 14,946 से ज्यादा मामले हैं। कोरोना के से राज्य में 360 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे के भीतर 25 मौतें पंजाब में हुई हैं। लगातार पंजाब में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 560 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। और आपको बता दें, लगातार इस गिनती में इजाफा होता जा रहा है। चिंता का विषय होता जा रहा है जिस तरीके से पंजाब की स्थिति होती जा रही है। पंजाब के अलग अलग जिलों से लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि वाकई चिंता का विषय है। ये तब जब सरकार की तरफ से पूरी सख्ती की जा रही है, पुलिस प्रशासन की सख्ती की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार कई नए नियमों की पालना करने के लिए भी लोगों को कह रही है। दिशा निर्देश पंजाब सरकार की तरफ से सेट कर दिए गए हैं और कई नई डेवलपमेंट्स भी पंजाब में कोरोना को लेकर की गई हैं। जिस तरीके से सोशल साइट के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं बात की जाए प्लाज्मा रैपिड प्लाज्मा टेस्टिंग की, वो भी शुरू कर दी है। प्लाज्मा बैंक की भी शुरुआत हो चुकी है। कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की गई है कोरोना को लेकर, लोगों को बचाने के लिए। लेकिन लोग पूरी तरह से लापरवाह हो चुके हैं। पंजाब में लगातार मामलों में इजाफा होता जा रहा है। अगर हम पंजाब के कोरोना मीटर पर नजर मारें तो लगातार पॉजिटिव पेशेंट्स की गिनती बढ़ रही है। और पंजाब के अलग अलग जिलों में जो जिले पहले कोरोना मुक्त हो चुके थे, अब वो जिले कहीं ना कहीं वहां पर जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो वाकई चिंता का विषय है। उन जिलों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं पंजाब में जो बढ़ते मामले हैं उसके पीछे की वजह लोगों की तरफ से बढ़ती जा रही लापरवाही बताई जा रही है। आपको बता दें कि 24 घंटे में 560 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि मरने वालों की संख्या भी 20 से ज्यादा है। लगातार मामलों में इजाफा होता नजर आ रहा है। तो चिंता का विषय कहीं ना कहीं बनता जा रहा है। तो 24 घंटे में 560 से ज्यादा मामले, वाकई ही यहाँ पर एक सोचने वाली बात हो जाती है कि लगातार इतने मामले आखिर पंजाब में क्यों बढ़ रहे हैं जब सख्ती पूरी की जा रही है। दूसरी तरफ पंजाब सरकार की तरफ से कई फैसले लिए गए हैं कोरोना से जुड़ी रणनीतियों को लेकर, ताकि लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके। इससे भी ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नितिन लूथरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आपसे जानना चाहेंगे, पंजाब में लगातार मामलों में इजाफा होता नजर आ रहा है। इस वक्त की क्या तस्वीर है, ताजा तस्वीर पंजाब की? बिल्कुल तरुण, पंजाब में दिन प्रतिदिन जो है कोरोना के मरीज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। रिकवरी रेट भी है, रिकवरी भी हो रही है। उन लोगों को ज्यादा परेशानी आ रही है जो 60 साल से ऊपर हैं और उनको डायबिटीज, लीवर की प्रॉब्लम या फिर किडनी की प्रॉब्लम जिनको है, उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात करते हैं जिला गुरदासपुर की, तो जिला गुरदासपुर का शहर बटाला जो है, इतिहास.com के मुताबिक ये अब रेड जोन में आ चुका है और सबसे ज्यादा मरीज जिले में जो है वो बटाला शहर में ही है। उसका एक कारण भी है कि सेहत विभाग रोजाना 2 से 3 कैंप जो है वो शहर के अलग अलग इलाकों में लगा रहा है। इसी का कारण है कि जितने ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं उतने ज्यादा लोग पॉजिटिव भी निकल रहे हैं। लोकल कम्युनिटी स्प्रेड है, जिस वजह से बटाला शहर के लोग जो हैं ये कोरोना से पीड़ित हैं। 10 से 12 इलाके ऐसे हैं जिनको कंटोनमेंट जोन बना दिया गया है। आने जाने वालों पर पाबंदी लगा दी गई है। जिस इलाके में कोरोना के पॉजिटिव मरीज निकलते हैं उस एरिया को ही सील किया जा रहा है। सारा शहर सील नहीं किया जा रहा, केवल उस इलाके को ही सील किया जाता है जिस इलाके में कोरोना के मरीज निकलते हैं।
19 से ज्यादा जो है वो मौतें हो चुकी हैं कोरोना से। ज्यादातर मरीज जो है बाहरले जिलों में जैसे कि अमृतसर, जलंधर, लुधियाना में इलाज करवा रहे थे, उनकी मौतें हुई हैं। जी तरुण। बिल्कुल नितिन, अनलॉक 3 की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि अनलॉक 3 भी अब शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब कितना तैयार है अनलॉक 3 के लिए, क्योंकि ऑलरेडी अनलॉक 2 के तहत ही इतने मामले सामने आए हैं, लोग पूरी तरह से लापरवाह हो चुके हैं। अब अनलॉक 3 की शुरुआत होने जा रही है, किस तरह की तैयारी है पंजाब की? देखिए, जब अनलॉक 3 की बात चलेगी तो सबसे पहले जो जिम है, योगा सेंटर है, इनकी बात चलेगी। ये खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन खास बात यह है, वैसे तो अगर नॉर्मली बात करें तो लोगों ने कपड़े पहन रखे होते हैं, मास्क लगाते हैं थोड़े बहुत लोग, लेकिन जब जिम की बात करेंगे तो वहां पे तो निर्वस्त्र बहुत शॉर्ट्स डालकर लोग जो है एक्सरसाइज करते हैं। योगा भी एक्सरसाइज का जो है शॉर्ट्स डालकर ज्यादातर लोग करते हैं, तो वहां पे रिस्क बढ़ जाएगा। अब जो सरकार ने हदायतें दी हैं कि कितने एरिया में कितने लोग इकट्ठे हो गए, मास्क का अनिवार्य कर दिया गया है कि जिम में भी मास्क लगाना बहुत जरूरी होगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं या फिर जिम के ऑनर्स हैं वो इन हदायतों की पालना कैसे करेंगे, और क्या ये जो हदायतें हैं इनको मानते हैं या फिर नहीं। ये 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि जैसे सबसे पहले सैनिटाइजर करने का आदेश दे दिया गया है कि जितने भी जिम हैं या योगा सेंटर हैं इनको सैनिटाइज पहले किया जाएगा, और कितने लोग एक समय में जिम करेंगे इसके बारे में भी जो हदायतें हैं वो आ जाएंगी। आने वाले समय में पता चल जाएगा। अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं पंजाब में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, चिंता का विषय जरूर होता जा रहा है। अब अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू होगी तो कहीं ना कहीं लोगों को सोचना होगा, समझना होगा कि कैसे उन्हें तमाम प्रिकॉशंस लेते हुए आगे बढ़ना है। हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल में भी कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 73 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 2403 से ज्यादा मामले हैं। एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या 1042 है। कोरोना से राज्य में 1332 लोग ठीक भी हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तस्वीर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में रिकवरी रेट काफी अच्छा है। जिस तरीके से पंजाब की भी अगर बात करें, पंजाब में भी रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही जो है उसका खामियाजा उन्हें खुद भुगतना पड़ रहा है। और वहीं हिमाचल प्रदेश में भी एक तरफ जहां लोग लापरवाह हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में जो केसेस सामने आ रहे हैं उसके पीछे की वजह लोगों की तरफ से बरती जा रही लापरवाही और दूसरा ट्रैवल हिस्ट्री सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि जब हिमाचल में के जो अलग अलग जिले हैं, कुल्लू की बात की जाए, चंबा की बात की जाए, वहां पर ट्रैवल हिस्ट्री वाले केसेस ही मैक्सिमम ट्रेस किए गए हैं। इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए, लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है, हालांकि रिकवरी रेट भी अच्छा है। अभी ताजा हालात हिमाचल प्रदेश में कैसे बने हुए हैं? हिमाचल की स्थिति कोई अच्छी नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि हिमाचल में रोज जो है वो नए मामले सामने आ रहे हैं। जैसे हम सोलन की बात करें, सोलन में 593 मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। सिरमौर जो है वहाँ पर 305 मामले आ चुके हैं। शिमला की बात करें 159 मामले आ चुके हैं। कांगड़ा, हमीरपुर, ये सभी जगह जो हैं वो एकदम जो है प्रभावित हुआ है। जैसे कांगड़ा है 443 मामले हैं, हमीरपुर जो है वो 304 मामले हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे हिमाचल की स्थिति है वो शोचनीय है। इस बात में सोचना पड़ेगा, जयराम सरकार को भी इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग कदम और कुछ सजा का निर्धारण करना पड़ेगा। ऑल्दो हर डीसी जो है, हर इलाके के जो जिला के वो रहते हैं, डिप्टी कमिश्नर रहते हैं, उन्होंने अपने प्रोटोकॉल में 5000 रुपए तक का जुर्माना इसमें निश्चित किया है। परंतु मुझे लगता नहीं है कि लोगों को कोई इस तरह का डर है। अगर आपको मैं बताऊं, 3 दिन पहले सचिवालय, आपको याद होगा कि बंद हो गया था। आज सचिवालय के लोगों ने स्पेशली इसीलिए वॉकआउट कर दिया, वो छोड़कर चले गए, सचिवालय से बाहर निकल गए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया सरकार से कि जो सचिवालय है उसको बंद किया जाए। कहीं ना कहीं
अगर ठीक है कुछ मजबूरियां भी हैं, सचिवालय को चलाना भी पड़ता है, परंतु जो प्रोटोकॉल है उसको तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखेंगे तो दिन ब दिन जो है वो मामले बढ़ते हुए नजर आएंगे। जयराम सरकार को इस विषय पे गंभीरता पूर्वक सोचना पड़ेगा। जो मैं कहना चाहूंगा, इस वक्त जो 2403 मामले हैं तरन, वो हिमाचल से सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1042 जो केसेस हैं वो एक्टिव हैं जी। ऑल्दो 1332 केस नो डाउट वो रिकवर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ का हो सकता है एटमॉस्फेयर क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से जो यहाँ पर है वो बेटर है, परंतु मामले बढ़ रहे हैं। आम जनता उससे परेशान हो रही है। जो लोग घूमने आ रहे हैं वो लोग बिना लाइसेंस के आ रहे हैं, कभी अंदर से आते हैं, कहीं छुप के आ रहे हैं। ट्रेवल हिस्ट्री की वजह से भी बहुत परेशानी देखने को मिल रही है जी। जी बिल्कुल अनुराग, आपने बिल्कुल सही कहा। इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं बिना लाइसेंस के। उनके पास कोविड-19 के जो नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है वो तमाम नियम नहीं होते, दस्तावेज नहीं होते हैं, और यही वजह है कि मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं सिरमौर की अगर बात करें, चंबा की अगर बात करें, कंटेनमेंट जोन भी वहां पे बना दिया गया है। किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है फिलहाल? देखिए स्थिति तो गंभीर ही है जी। अगर हम बात करें शिमला के, अगर आप ये बोलें कि जयराम सरकार अगर अपने सचिवालय को ही बंद नहीं कर सकती 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो औरों से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पहली बात है। दूसरी बात, सोलन में भी जो है वो मामले बीबीएन की वजह से जो है, क्योंकि बाहरी राज्यों से बहुत से लोग इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए वर्कर्स जो है वो आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है नाहन को सील करना पड़ा। आपने ध्यान दिया होगा, बीबीएन को सील करना पड़ा। और कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो शोचनीय है, और इस बात पे जयराम सरकार को कहीं ना कहीं भले ही पूरा लॉकडाउन ना करके वो स्टेप्स में जिले की तरह से उनको स्टेप वाइज उनको क्लोज करे, पर उनको करना पड़ेगा जी। बिल्कुल, सरकार की तरफ से हालांकि अनुराग कहा गया है कि लगातार जो कदम उठाए जा रहे हैं, प्रभावित कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद ग्राउंड लेवल पे क्या ये तमाम सख्तियां होती नजर आ रही हैं? क्योंकि लगातार हिमाचल में मामले बढ़ रहे हैं। देखिए तरन, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। बढ़ रहे हैं जी, मैं यही कह रहा हूं कि हिमाचल में कहने को जितनी मर्जी सख्ती बढ़ाते रहे, पर अगर कोरोना के मामले संकट आ रहे हैं, लोगों को लगातार इजाफा होता जा रहा है, तो उस सख्ती का क्या फायदा है? आम जनता कहीं ना कहीं तो उस चीज को भुगतान कर रही है। अगर आप देखें तो डॉक्टर्स तक जो है वो अब वो होने लगे। आज शिमला में जाखू के पास भी 2 नए केसेस आए हैं। लोग कहीं ना कहीं संक्रमित होते जा रहे हैं, और हम लोग जो हैं वो जहां लॉकडाउन अनलॉकडाउन कर रहे हैं कि हम अब खोलना चाह रहे हैं, जिम खोलना चाह रहे हैं और चीजें खोलना चाह रहे हैं, उस जगह में आप ये देखिए कि स्थिति और गंभीर हो रही है। लोग दिन ब दिन कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, आम जनता बहुत परेशान है। ये बात सरकार को सोचनी पड़ेगी जी। बिल्कुल अनुराग, अगर जनजातीय इलाकों की बात की जाए, वहां पर जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, किस तरीके से उन मामलों से निपटा जाएगा जिस तरीके से लगातार इजाफा होता जा रहा है उन इलाकों में? देखिए जैसे अभी हम बात करें कुल्लू की, कुल्लू और लाहौल स्पीति, ये बिल्कुल 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जिसमें 0 था। अनलॉकडाउन जब हमने पहला अनलॉक किया था, उस वक्त स्थिति सिर्फ 100 के आंकड़े पर थी, जो आज बढ़कर 2403 हो गई है जी। अगर हम सिर्फ लाहौल स्पीति की बात करें, वहां पर भी 4 मामले आ गए। अगर हम मंडी की बात करें, वहां 133 मामले आ गए। किन्नौर की बात करें, वहां 44 मामले आ गए। हिमाचल का ऊपर का इलाका जो रोडू है, वहां पर भी नए मामले सामने आ रहे हैं। तो जो पिछड़े इलाके जो सेब की वजह से लेबर लाएं या कंस्ट्रक्शन की वजह से लेबर लाएं, अगर वो उसका प्रॉपर प्रोटोकॉल चेक करके या उन लोगों को सही तरीके से नहीं लाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका भुगतान आम जनता को करना पड़ेगा, जिसके विषय पे सरकार को सोचना बहुत जरूरी है, जो मैं मानता हूं। बिल्कुल अनुराग, सरकार को सोचना बहुत जरूरी है, और इसका खमियाजा लोगों को खुद भुगतना पड़ेगा अगर इस तरह से मामलों में लगातार इजाफा होता रहा। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब अनलॉक 3 पूरे देश में लागू होने जा रहा है, वहीं अगर हिमाचल की बात की जाए, किस तरह से तैयारियां हिमाचल प्रदेश में है अनलॉक 3 को लेकर? देखिए वैसे जयराम ठाकुर ने आज, क्योंकि आज मंत्रिमंडल का विस्तार था, उसके बाद अभी एक बैठक चल रही है, ऑल्दो अभी उस पर नीति निर्धारण होना है कि अनलॉक 3 जो है वो किस तरह से सुचारू रूप से काम करेगा। परंतु इस चीज के लिए जयराम सरकार को कहीं ना कहीं बहुत सीरियसली कुछ स्टेप्स कड़े रुख से अपनाने होंगे। जहां पर कंटेनमेंट जोन है उनको सील करना होगा, जहां पर आपको लगता है कि जहां पर इकोनॉमी को थ्रू करना है वहां थ्रू करें, परंतु कहीं ना कहीं स्थिति बहुत गंभीर है, इसलिए सारे काम को बड़े ढंग से, बड़े सलीके से मैनेज करने की जरूरत है, वरना इसका खामियाजा हिमाचल अभी भी भोग रहा है और आगे भी भोगेगा जी।
जी, आपसे जानना चाहेंगे अनुराग, जिस तरीके से आपने बताया कि जो ग्राउंड स्थिति है कहीं ना कहीं वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है हिमाचल प्रदेश में, लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है, लगातार हिमाचल प्रदेश के कोरोना मीटर पर अगर नजर मारे तो मामलों में इजाफा हो रहा है। जिस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज की अगर बात की जाए, किस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज हैं? क्योंकि अगर इसी तरह से मामले बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं तैयारी पूरी तरह से करनी होगी हेल्थ फैसिलिटीज के तौर पर अगर बात की जाए तो। जी देखिए, उस बारे में थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि हिमाचल में अगर हम तैयारी की बात करें तो वो नो डाउट अच्छी है। उन्होंने अपने अपने हॉस्पिटल्स में अलग जगहें बनाई हुई हैं। जैसे सोलन की बात करें, सोलन में 3 या 4 लोकेशन ऐसी हैं जो परमानेंटली उन्होंने रखी, क्योंकि हिमाचल का एरिया जो है वो थोड़ा खुला है, खुला वातावरण है, ठंडा इलाका है, तो लोगों को भी कोई ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है और ना इतना वो है। परंतु जगह के मामले में अगर हम पेशेंट्स को रखने की बात करें या सुविधा की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, तो वो लोग तो अभी तक ठीक हैं। अभी उस चीज में हम ये बोलेंगे कि जयराम सरकार काफी अच्छा काम कर रही है। जी जी अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे लगातार हम अपडेट्स लेते रहेंगे।